सनातन धर्म में जिसे तुम महज एक फैशन समझ रहे हो, वो असल में एक गहरा विज्ञान है। हिंदू पैदा हुए और कान नहीं छिदवाया, ये कोई आधुनिक समझदारी नहीं, बल्कि अपने ही शरीर के साथ की गई एक बहुत बड़ी नादानी है। लोग तुम्हें डराते होंगे कि कान छिदवाने से दर्द होता है, लेकिन सच तो यह है कि कान न छिदवाकर तुम जिस मानसिक और शारीरिक गुलामी को दावत दे रहे हो, उसका दर्द बहुत गहरा है। हम अक्सर उन चीज़ों को अंधविश्वास कहकर छोड़ देते हैं जिन्हें समझने की हमारी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने कोई भी नियम बिना वजह नहीं बनाया। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके भीतर ऊर्जा का एक अनियंत्रित प्रवाह होता है। उस ऊर्जा को एक सही दिशा देने के लिए, उसे जीवन की इस अंधी दौड़ में पागल होने से बचाने के लिए कान के निचले हिस्से के उस बिंदु को छूना जरूरी था। ये कोई सजा नहीं थी, ये एक महाविज्ञान था। तुम दिन रात अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हो। दिमाग हर वक्त भागता रहता है, जैसे कोई अंतहीन युद्ध चल रहा हो। गुस्सा नाक पर बैठा रहता है और एकाग्रता का तो जैसे नामो निशान नहीं है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने उस मुख्य स्विच को ही बंद छोड़ दिया है जो तुम्हारी चेतना को संतुलित रखता है। एक छोटा सा छेद, शरीर के एक खास बिंदु पर दबाव और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक की पूरी विद्युत तरंगें बदल जाती हैं। ऋषियों ने गहराई से देखा था कि मनुष्य का शरीर केवल मांस और मज्जा का ढेर नहीं है, यह ऊर्जा का एक जटिल नक्शा है। कान का जो निचला हिस्सा है, उसका सीधा संबंध मनुष्य की मेधा शक्ति, उसकी आंखों की रोशनी और उसके भीतर के काम ऊर्जा के रूपांतरण से है। जब वहाँ एक सुई प्रवेश करती है तो वह केवल चमड़ी को नहीं बेधती, वह तुम्हारी सुप्त चेतना को झकझोर कर जगाती है। आज के तथाकथित बुद्धिजीवी इसे देखकर हंस सकते हैं। वे कहेंगे कि इन पुरानी बातों में क्या रखा है, लेकिन जरा उनके जीवन को देखो। वे बाहर से जितने आधुनिक दिखते हैं, भीतर से उतने ही खोखले और तनाव से भरे हैं। उनका मन 24 घंटे भटक रहा है। वे शांत बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक व्यवस्था शरीर को शांत रखने के लिए बनाई गई थी, उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। यह कान छिदवाना केवल पुरुषों या महिलाओं के लिए एक सजावट मात्र नहीं है, यह एक रक्षा कवच है। जब उस बिंदु पर दबाव पड़ता है तो पुरुषों के भीतर की वीर्य शक्ति का पतन रुकता है, बुद्धि में एक ठहराव आता है और आंखों की ज्योति तीक्ष्ण होती है। जो इस बिंदु को छोड़ देता है, वह धीरे धीरे अपनी ही इंद्रियों का गुलाम बनने लगता है। उसकी काम वासनाएं बेकाबू होने लगती हैं, उसका क्रोध हिंसक होने लगता है और वह बात बात पर चिढ़ने लगता है। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो कि तुमने इस दर्द से खुद को बचा लिया, लेकिन इस छोटे से दर्द से बचकर तुमने जीवन भर के मानसिक भटकाव को गले लगा लिया है। हमारे समाज में इस संस्कार को कर्णवेद कहा गया। संस्कार का अर्थ ही होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मानव शरीर को इन छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोगों से गुजारकर एक दिव्य यंत्र में बदला जाता था। सोचो, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति का मस्तिष्क शांत हो, जहां वासनाएं नियंत्रण में हो, जहां आंखों में एक अनोखी चमक हो, वह समाज कितना शक्तिशाली होगा। और आज का समाज कैसा है? हर व्यक्ति भीतर से हिल चुका है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। थोड़ा सा संकट आता नहीं कि पैर डगमगाने लगते हैं। ये कमजोरी तुम्हारी हड्डियों में नहीं है, ये कमजोरी उस ऊर्जा तंत्र में है जिसे तुमने कभी व्यवस्थित होने ही नहीं दिया। जो लोग इस संस्कार का मजाक उड़ाते हैं, वे असल में
अपने ही अस्तित्व की जड़ों को काट रहे हैं। शरीर के भीतर बहने वाली प्राण ऊर्जा जब कान के उस विशिष्ट बिंदु से टकराती है तो वह एक नई दिशा लेती है। वह ऊपर की ओर मस्तिष्क की ओर बहने लगती है, जिससे मेधा का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यदि वह मार्ग बंद है तो ऊर्जा नीचे की ओर बहेगी, तुम्हें वासना, क्रोध और अंधकार के गड्ढे में गिरा देगी। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें एक भटका हुआ, कमजोर और बेचैन इंसान बनकर जीना है या फिर उस प्राचीन विज्ञान को स्वीकार करना है जो तुम्हें भीतर से सुदृढ़ और केंद्रित बनाता है। परंपराएं केवल ढोने के लिए नहीं होती, वे जीने के लिए होती हैं। वे जीवन को रूपांतरित करने के लिए होती हैं। इस सच से आंखें चुराना बंद करो और अपने भीतर छिपे उस अशांत पशु को शांत करने का मार्ग चुनो। तुम जिसे साधारण चमड़ी समझ रहे हो, वहां तुम्हारी चेतना का मुख्य द्वार छिपा है। जब तक उस द्वार को खोला नहीं जाता, तब तक भीतर की सारी ऊर्जा रुकी रहती है, जैसे किसी गंदे नाले का ठहरा हुआ पानी। फिर तुम चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, चाहे जितना ध्यान कर लो, भीतर का वह खालीपन, वह तीखा अकेलापन कभी दूर नहीं होने वाला। तुम भीतर से सड़ने लगोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम हर उस चीज़ को बेकार मान लेते हो जिसका कारण तुम्हारी छोटी सी बुद्धि पकड़ नहीं पाती। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो एक नन्हे बच्चे को इस तीखे दर्द से गुजारते थे। वे जानते थे कि अगर शुरुआत में यह छोटा सा घाव नहीं दिया गया तो भविष्य में यह जीवन खुद एक बहुत बड़ा घाव बन जाएगा। यह कान छिदवाना कोई रीति रिवाज नहीं, बल्कि तुम्हारी काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में बदलने की एक कीमिया है, एक गुप्त कला है। जरा अपने आसपास देखो, जिन लोगों ने इन प्राचीन नियमों को ठुकराया, आज उनकी हालत क्या है। वे हर छोटी बात पर कांपने लगते हैं। उनके भीतर का डर इतना गहरा हो चुका है कि वे खुद के साय से भी घबराते हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं है।